दोस्तों अगर आप एटीएम से पैसे विड्रॉल करते हो तो 1 मई 2025 से आपको एटीएम से पैसे विड्रॉल करने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगने वाले हैं। ये न्यूज़ काफ़ी सारे लोगों ने सुन ली होगी और बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है। बट इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि किन लोगों को ये चार्जेस लगने वाले हैं एंड अगर आप एटीएम से पैसे विड्रॉल करते हो तो किस तरीके से आपको चार्जेस ये लगने वाले हैं। इसके साथ ही यूपीआई को लेकर काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है कि यूपीआई में किस तरीके से नए फाइनेंशियल ईयर में चेंजेस देखने को मिलेंगे अप्रैल के बाद से। तो इस वीडियो में हम यूपीआई के भी चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोनों ही चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सबसे पहले चेंजेस के बारे में बात करने से पहले अभी हम ये समझ लेते हैं कि अभी तक किस तरीके से ये सिस्टम वर्क कर रहा था। अगर आप अभी एटीएम से पैसे विड्रॉल कर रहे हो इतने सालों से, तो उस पर किस तरीके से आपको चार्जेस देखने को मिल रहे थे। तो अभी तक आपके जितने भी बैंक्स में अकाउंट हैं उसके ऊपर आपको 5 एटीएम विड्रॉल फ्री देखने को मिल रहे थे मेट्रो सिटीज के अंदर और 3 एटीएम विड्रॉल फ्री देखने को मिल रहे थे नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे 5 से ज्यादा विड्रॉल करते हो तो उसके बाद आपको एटीएम इंटरचेंज फीस देखने को मिल रही थी। अब ये इंटरचेंज फीस क्या होती है एक बार इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एचडीएफसी बैंक का एक अकाउंट है जिससे आप पैसे को विड्रॉल करते हो। तो आपने यहाँ पे जैसे ही एचडीएफसी बैंक के एटीएम से 5 बार विड्रॉल कर लिया है। मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम को लेके आप चले जाते हो किसी दूसरे बैंक के, मान लीजिए आप कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम में चले जाते हो और वहां से कैश विड्रॉल करते हो। तो देखा जाए तो आपने यहाँ पे बैंक को चेंज कर दिया है। आपका अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, बट आप जो सर्विस यूज कर रहे हो एटीएम सर्विस वो कोटक महिंद्रा बैंक की यूज कर रहे हो। तो ये जो इंटरचेंज किया है आपने बैंक, इसके ऊपर आपको इंटरचेंज फीस देखने को मिलती है। अगर आप 5 ट्रांजेक्शन से ऊपर यहाँ पे मंथली ट्रांजेक्शन कर देते हो तो ये जो इंटरचेंज फीस है ये आपको पहले जो देखने को मिल रही थी वो मिल रही थी यहाँ पे 17 रुपीज, बट अब इसको 2 रुपए से बढ़ा दिया है। अब आपको यहाँ पे 19 रुपीज की इंटरचेंज फीस देखने को मिल जाएगी। इंटरनेट के ऊपर इस न्यूज को इस तरीके से वायरल किया जा रहा है कि आपको एटीएम से विड्रॉल करने पे 19 रुपीज के यहाँ पे चार्जेस देने मिलेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले जिस तरीके से 5 एटीएम विड्रॉल मेट्रो सिटीज में और नॉन मेट्रो सिटीज में 3 एटीएम विड्रॉल फ्री मिल रहे थे, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे फ्री देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हो तो पहले जो आपको चार्जेस देखने को मिल रहे थे 17, अब वो 2 रुपए बढ़ा के 19 कर दिए गए हैं। अगर आप महीने में 5 बार से ज्यादा एटीएम से विड्रॉल नहीं करते हो तो आपको इस न्यूज से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट अगर आप बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हो एटीएम से तो उसमें आपको यहाँ पे 2 रुपए का यहाँ पे फर्क देखने को मिल जाएगा पहले और अब में। तो ये आपको यहाँ पे चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 5 से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं एटीएम से, बिकॉज आप समझ ही रहे होगे आजकल हर चीज यूपीआई से हो गई है। तो कैश का मूवमेंट काफी ज्यादा कम हो गया है, लोग कैश ज्यादा स्पेंड नहीं करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं। तो ये चार्जेस काफी ज्यादा नेग्लेक्टेबल है अगर आप यहाँ पे पेमेंट वगैरह यूपीआई से करते हो। इसके साथ ही यूपीआई को लेके काफी बड़ी न्यूज देखने को मिल रही है। उसके ऊपर अगर हम बात करें तो यूपीआई में जैसे अभी तक क्या होता था कि अगर आपका कोई ऐसा नंबर है जिसमें आपने काफी समय से रिचार्ज नहीं कराया या फिर वो इनएक्टिव नंबर है या दूसरे को कंपनी ने अलॉट कर दिया है और अगर आपका वो अकाउंट जो है यूपीआई अकाउंट से वो नंबर लिंक है तो इस केस में फ्रॉड के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। तो इसको लेके काफी बड़ा रूल यहाँ पे आ गया है कि अगर आपका कोई भी नंबर पर रिचार्ज नहीं है या फिर वो इनएक्टिव है तो उसको यूपीआई से अनलिंक कर दिया जाएगा। आप उससे यूपीआई आईडी को यूज नहीं कर पाओगे जो उस नंबर से लिंक है। इससे काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बिल्ड होगी और फ्रॉड्स को रोका जा सकेगा। अब इस न्यूज से आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला है इसको ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास 2 नंबर हैं, एक नंबर से आप नॉर्मली यूज करते हो, कॉलिंग वगैरह करते हो, और दूसरा अगर आपके पास नंबर है उसमें आप रिचार्ज नहीं कराते हो, 3 महीने से ऊपर अगर उसमें हो जाते हैं तो कंपनी को वो नंबर दूसरे को अलॉट कर दिया जाएगा। इस केस में आपका वो नंबर इनएक्टिव हो जाएगा और वो उस नंबर पे अगर आपका यूपीआई आईडी एक्टिव है तो आप उस यूपीआई आईडी को बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाओगे। तो इससे बचने के लिए अगर आपका कोई भी अगर ऐसा नंबर है जिसको आपने यूपीआई आईडी से लिंक कर रखा है तो उसको एक्टिव रखिए और एक्टिव रखने के साथ उसमें प्रॉपर रिचार्ज करिए। 3 महीने में एक बार अगर आप रिचार्ज करते हो तो वो नंबर आपका एक्टिव रहेगा। और अगर आपके पास अभी करंट टाइम पे कोई ऐसा नंबर है जिसको आपका इनएक्टिव यूजर में चला गया है तो उसको एक्टिव करा लीजिए, जिससे आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। एटीएम विड्रॉल वाला मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर आप 5 ट्रांजेक्शन से ऊपर अगर यहाँ पे जाते हो तो उस केस में आपको पहले 17 रुपीज के लगते थे चार्जेस, अब वो 19 रुपीज हो गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रांजेक्शन को बढ़ा दिया। इसके साथ ही एक चेंजेस और किया गया है एटीएम यूजर्स के लिए। अभी तक मैंने जितनी बात की है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर थी, यहाँ पे आप कैश विड्रॉल कर रहे थे, उस केस में आपको क्या चार्जेस डिफर किए हैं वो आपको यहाँ देखने को मिला है। बट इसके साथ ही अगर कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करें, बहुत सारे लोग एटीएम में बैलेंस चेक करने जाते हैं या फिर मिनी
स्टेटमेंट को देखने जाते हैं तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो इस नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे भी आपको यहाँ पे 1 रुपए से चार्जेस को इंक्रीज कर दिए गए हैं। पहले जो आपको यहाँ पे चार्जेस देखने को मिलते थे वो देखने को मिलते थे 6 रुपए, अब उसको 7 रुपए कर दिया गया है। तो 1 रुपए से ट्रांजेक्शन्स को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों के पास प्रीमियम अकाउंट्स होते हैं जिसमें उनको अनलिमिटेड यहाँ पे एटीएम विड्रॉल एंड फ्री चार्जेस देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास कोई प्रीमियम लेवल का अकाउंट है तो आप उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एटीएम विड्रॉल कर पाओगे अनलिमिटेड। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट्स होते हैं, तो इसमें आपको ये चार्जेस अप्लाइड देखने को नहीं मिलते हैं। वैसे आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो एटीएम से सबसे ज्यादा पैसे विड्रॉल करते हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जो यूपीआई से सबसे ज्यादा पैसे विड्रॉल करते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।